बुलेटिन शुरुआत में वाक़े ख़बर ॾींदासीं त पंजाब पुलिस कचे जे धाड़ेलनि जे हमलनि सबबि M5 मोटरवे ते हिफ़ाज़ती काफ़िला मुक़ररु करे छॾिया आहिनि। सखर मुल्तान मोटरवे ते रहीम यार ख़ान पुलिस समूरनि गाॾियुनि खे काफ़िलनि जी सूरत में रवानो करण लॻी आहे। शाम जो 7 वॻे खां सुबुह 6 वॻे ताईं समूरनि गाॾियुनि खे काफ़िलनि जी सूरत में रवानो कयो पियो वञे। अवां ॿुधनि त सखर ईंदड़ ट्रैफ़िक खे गुडू इंटरचेंज खां आज़मपुर ताईं सिक्योरिटी फराहम कई पई वञे। 5 सेप्टेम्बर ते तनवीर ईंदड़ ग्रुप सादिकाबाद जे इलाइक़े नवाज़ाबाद भरिसां M5 तां गाॾियुनि खे रोके 10 ॼणनि खे अगवा कयो हो। पंजाब पुलिस कचे जे धाड़ेलनि जे हमले सबबि M5 मोटरवे ते हिफ़ाज़ती काफ़िला मुक़ररु करे छॾिया आहिनि। सखर मुल्तान मोटरवे ते रहीम यार ख़ान पुलिस समूरनि गाॾियुनि खे काफ़िलनि जी सूरत में रवानो करण लॻी। शाम जो 7 वॻे खां सुबुह 6 वॻे ताईं समूरनि गाॾियुनि खे काफ़िलनि जी सूरत में रवानो कयो पियो वञे। सखर ईंदड़ ट्रैफ़िक खे गुडू इंटरचेंज खां आज़मपुर ताईं सिक्योरिटी फराहम कई पई वञे। 5 सेप्टेम्बर ते तनवीर ईंदड़ ग्रुप सादिकाबाद जे इलाइक़े नवाज़ाबाद भरिसां M5 तां गाॾियुनि खे रोके 10 ॼणनि खे अगवा कयो हो। अवां खे अपडेट कयो त पंजाब पुलिस कचे जे धाड़ेलनि जे हमलनि सबबि M5 मोटरवे ते हिफ़ाज़ती काफ़िला मुक़ररु करे छॾिया आहिनि। इन हवाले सां लाइन ते मौजूद आहे जुनैद असलम। जी जुनैद असलम, अपडेट कीजिएगा। जी, अपडेट कुछ इस तरीके से है। हमारी DPO इरफान समूह है रहीम यार खान में, उनसे बात हुई है। उनका ये कहना है कि यहाँ पर आजमपुर से लेकर ये जमालदीन वाली, भोंग और फिर गुड्डू एक्सचेंज तक जो है ना, गुड्डू कश्मीर इंटरचेंज तक इसको हिफाजती काफिले को यहाँ पर सिक्योर किया गया है, क्योंकि ये कच्चे का इलाका लगता है मोटरवे को। यहाँ पर हिफाजती जो है वो की गई। आजमपुरा के इलाके में सारी ट्रांसपोर्ट को जो पंजाब से आने वाली है खास तौर पर उनको जमा किया जाता है, जिसमें मुसाफिर बसें, वैगने और कारें और दीगर माल बरदार गाड़ियां होती हैं, उनको जमा किया जाता है। और 1 घंटे तक जमा करने के बाद आगे जो बख्तर बंद गाड़ी है पुलिस की वो लगती है, मोटरवे होती है, और उसके बाद ये काफिला रवाना होता है और गुड्डू इंटरचेंज के बाद जो है ये काफिला वापस आ जाता है। इस तरीके से ये 1-1 घंटे के बाद की कार्रवाई की जा रही है, ताकि मुसाफिरों को सेफ्टली जो है ना, हिफाजती तौर पर जो है ना, उनको ये कच्चे का इलाका जो है पंजाब के जो आता है इसको क्रॉस करा दिया जाए। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको ये बताता चलूं कि ये जो इसकी जरूरत इस वजह से पेश आई कि शायद आपको याद होगा कुछ अर्सा कबल यहाँ से उन्होंने जो है वो हमला कर दिया था मोटरवे पर और शदीद फायरिंग की गई थी, जिसमें एक शख्स जो है वो एक मुसाफिर जाँ हो गया था। खवातीन समेत जो है वो 3-4 बंदे जख्मी भी हो गए थे और 11 अफराद को, 11 मुसाफिरों को जो है वो अगवा कर लिया था, जिसमें WFA के मुलाजमीन, मजदूर भी शामिल थे। उसके बाद जो है वो तकरीबन 8 से 10 दिन की जदोजहद के बाद जो है वो सैलाब के दौरान ही जो है उनको जो पुलिस ने दबाव करके और मुख्तलिफ लोगों को उसमें बीच में डाल के जो है उन्हें बाजियाब करवाया था। उसके बाद से ये जो है कार्रवाई का जो है वो सिलसिला शुरू है। जबकि इसके अलावा मैं आपको बताता चलूं कि इसके साथ जैसे ही पंजाब का एरिया गुड्डू इंटरचेंज से खत्म होता है, वो घोटकी का एरिया शुरू हो जाता है। तो घोटकी का जो इलाका है वहां पर इस वक्त तक मोटरवे में गुज़िश्ता जो अरसे के दौरान 11 जो है ना वो इंसिडेंट हो चुके हैं, जिसमें अगवा, कत्ल और जो है फायरिंग के वाकयात सामने आए थे, तो वो भी अनसिक्योर है। तो ये तो सिर्फ गुड्डू इंटरचेंज तक है, बाकी घोटकी से लेकर सखर तक का जो है वहां पर कार्रवाई नहीं है। ये इतना पंजाब के जो DPO ने इन्होंने ये मोटरवे से मिलकर जो है ये वो किया है। इसके अलावा जो है इससे पहले, इससे कबल जो इस ड्यूरिंग अरसे में मुख्तलिफ वाकयात भी पेश आते रहे हैं मोटरवे पे। कोई 2-3 जख्मी भी हुए हैं डाकुओं की फायरिंग से, टायर बस्ट कर दिए गए। मतलब यानी कि डाकू अपने मजमूम मकासद हासिल करने के लिए पुलिस को गाये बगाये ब्लैकमेल करते हैं इस मोटरवे के हवाले से। तो अब ये इनको सिक्योरिटी यहाँ पर कर दी गई है, कार्रवाई कर दी गई है, और ये आजमपुर से लेकर रेस्ट एरिया है आजमपुर का जो रहीम यार खान का इलाका है और गुड्डू इंटरचेंज तक वहां पर जाता है, जो सेफली तौर पर जो है मुसाफिरों को यहाँ पर छोड़ा जाता है। ये शाम 6 बजे जो है इसकी कार्रवाई शुरू होती है और रात गए तक किस तरीके से ये कार्रवाई चलाते रहते हैं। खासतौर पे पंजाब से कराची जाने वाली बसें, पोस्टर्स, ट्रेन, मुसाफिर, कारें, वो सब के सब यहाँ आजमपुर जो रेस्ट एरिया में जमा करके मोटरवे, उसके बाद ये जो है काफिले की सूरत में ये रवाना करते हैं। और इसके लिए जो है घोटकी पुलिस का भी जो है DPO रहीम यार खान ने उनसे भी कहा है कि वो भी इस तरीके से जो है मुसाफिरों को सेफ्टी के लिए इकदाम करें। जी जुनैद असलम, हिफाजती काफिले तैनात किए गए हैं। ये जो हिफाजती काफिले तैनात किए, ये आर्जी है या मुस्तकिल है? जी नहीं, ये तकरीबन ये इंसिडेंट जब हुआ था 11 अफराद को अगवा किया, उसी वक्त से है ये मुसलसल ये चल रहा है। और ये खासतौर पर रात के लिए है, दोपहर को तो क्योंकि इतना वो इशू नहीं होता, ये रात के वक्त ही चलते हैं, और ताकि मुसाफिरों को लोग सेफली जो है उनको सफर करने की जो है वो सहूलत मुहैया की जाए, सिक्योरिटी की जाए।
और ये मुस्तकिल बुनियाद पे है। अब तक तो ये जारी है और ये कब तक जारी रहेगा इसके लिए कुछ कहना कबल वक्त है। बहरहाल ये तकरीबन 25 किलोमीटर का एरिया है जिसमें जमालदीन वाली, माचका, भूंग और ये जो सादकाबाद का जो कच्चे का एरिया है वो ये क्रॉस कराया जाता है। उसके बाद जो है वो आगे फिर सिंध शुरू हो जाता है, फिर सिंध पुलिस की जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू हो जाती है। जी जुनेद असलम, सूरत हाल खराब है, अगवा बराए तावान भी जारी है। गाड़ियों को काफिलों की सूरत में इस वक्त रवाना किया जा रहा है। जो 10 बंदे अगवा हुए थे उनको बाजियाब करा लिया गया है। जी वो तो तकरीबन इससे तो 1 महीना हो गया। 10 नहीं वो 11 मुसाफिर थे वो उस वक्त अगवा किए थे। वो एक्चुअली ये मामला था उस वक्त के जब मुसाफिरों को इनके पास एक डाकू को जो है वो पुलिस मुकाबले में वो मर गया था, जिसकी वजह से उसका रिवेंज लेने के लिए डाकू ने हमला किया था और मुसाफिरों को अगवा कर लिया था, मुसाफिरों को फायर करके जख्मी भी कर दिया था। उसके बाद फिर मुबैना डील के मुताबिक जो है फिर ये जो है वो रिहाई इनको दी गई थी। ताहम कोई तावान तो नहीं दिया गया, अलबत्ता डील क्या हुई वो सामने मंजर-ए-आम पर नहीं आ सकी। ये बताया जाता है कि एक जो उनका डाकू था साथियों का वो मुबैना तौर पर जो है उसे रिहा किया गया। जो असली जो मुलजिम है जो इंडर्ड गैंग का एक उनका बड़ा साथी है वो बड़ी जेल में है, वो शायद बाजियाब उसको रिहा नहीं कराया जा सका क्योंकि उनके अदालती मामला थे। बहरहाल ये दूसरा डील करके जो है ये बाजियाब हुए थे। उसके बाद से जो है ये कॉन्वाई शुरू है और मुसाफिरों की सेफ्टी के लिए यहाँ पर जो है पुलिस मोबाइल्स जो हैं जो बख्तरबंद हैं, खासतौर पे पहले आगे बख्तरबंद गाड़ी चलती है, उसके बाद जो है वो ट्रैफिक होती है और उसके बाद फिर बख्तरबंद गाड़ी होती है और मोटरवे की पुलिस भी साथ साथ होती है। तो ये सेफ्टी के मेजरमेंट्स किए गए हैं रात के औकात में। तो ये इस वजह से ये कार्रवाई यहाँ पर किया गया ताकि मुसाफिरों को हिफाजती तौर पर जो है वहाँ पर कराया जाए, क्योंकि अभी तक कच्चे के इलाके में डाकू मौजूद हैं। तकरीबन मुख्तलिफ गैंग है जो दूर दराज कच्चे के इलाके में होते हैं। खासतौर पर जब पंजाब पुलिस कार्रवाई करती है तो ये कच्चे के डाकू जो है वो सिंध की हदूद में फरार हो जाते हैं और जब सिंध की तरफ कोई कार्रवाई करते हैं तो ये कच्चे के डाकू तो रहीम यार खान और रुझान और राजनपुर का जो इलाका है ये वहां फरार हो जाते हैं। तो इस तरह ये क्योंकि ये जो दरिया है 50 किलोमीटर लंबा है तो ये बड़ी स्ट्रेंथ है और पुलिस को क्योंकि वहां पर अंदर जाने की एक्सेस नहीं है। गन्ने की बड़ी बड़ी फसलें लगी हुई हैं जो को उनको सपोर्टिव होती हैं और इसके अलावा जो रास्ते नाहमवार हैं, जजीरे हैं, बीच में पानी आ जाता है, कच्ची मिट्टी आ जाती है, तो पुलिस की मूवमेंट जो है वो नहीं वो एक्सेस नहीं रहती। और इसके अलावा डाकुओं के पास भी जदीद असला है और इवन यहाँ तक कि उनके पास एंटी एयरक्राफ्ट गने भी मौजूद हैं जो मतलब अगर वो ऊपर से अगर कोई उनको करे तो उसके बाद भी उन पर ये हमला कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको पता होगा कि तकरीबन 2 साल हो गए तो माचके के इलाके में 12 पुलिस जो है पंजाब के एहलकारों को शहीद किया था और इससे कबल घोटकी के इलाके में भी जो 2-3 पुलिस चौकियों पे हमले करके कहीं 3 पुलिस एहलकार तो कहीं 2 पुलिस एहलकार इस तरह शहीद किए। घोटकी और रहीम यार खान की पुलिस की जो शहादतों की बहुत बड़ी तादाद है। आप जब इनको देखेंगे खासतौर पे डीपी ऑफिस का जो कॉन्फ्रेंस हॉल है वहां पर शहीद पुलिस एहलकारों की, अफसरान की लंबी एक लिस्ट है, एक लंबी लाइन है, लंबी तस्वीरें लगी हुई हैं। इसी तरीके से रहीम यार खान की अगर आप ऑफिस में जाएंगे तो वहां पर भी एक लंबी वो लाइनें लगी हुई हैं पुलिस एहलकारों की शहादत की। तो इस वक्त भी जो है वो कच्चे के इलाके में तकरीबन 8 से 10 बड़े गैंग हैं जो वो वहां पर काम जो है वो वारदातें कर रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं। तो उनके लिए पुलिस का कहना है कि मौसर हिकमत अमली जो है वो बनाई जा रही है, क्योंकि इस वक्त तो गन्ने की फसल है और पानी भी है, तो इस वक्त जो वहां पर ऑपरेशन करना वो नामुमकिन है। हो सकता है मुमकिन है गन्ने की फसल की कटाई के बाद और पानी जो है बिल्कुल बहुत कम होने की सूरत में दरिया में इनके कच्चे के इलाके में कोई ऑपरेशन किया जाए। ताहम इस वक्त तक जो है ये मोटरवे खासतौर पे क्योंकि बड़ा सेंसिटिव ये एक एरिया होता है, मुसाफिर होते हैं और ये हाई जो प्रोफाइल केस हो जाता है, नेशनल लेवल पर जो इसकी जो है वो सुना जाता है। तो इस वजह से यहाँ पर जो इसकी सेफ्टी मेजरमेंट्स करने के लिए ये इतनी बड़ी लंबी जो है वो यहाँ पर मोटरवे कानवाई की गई है ताकि इस कानवाई करके मुसाफिरों को बचाया जा सके, मुसाफिरों को कोई नुकसान न हो। जबकि आप रहीम यार खान का एरिया क्रॉस करने के बाद तो डाकू की बहुत सी वारदातें नेशनल हाईवे पर भी आई हैं जो कि नेशनल हाईवे शहर के बीच से गुजरता है, वहां भी हो चुकी हैं। ताहम यह है कि बनिस्बत इसके कि घोटकी में अब इतनी वो चीजें सामने नहीं आ रही और रहीम यार खान का जो इलाका है उसको भी जो है वो ऊपर से मोटरवे की तरफ से महफूज बनाने की कोशिश की गई है। जी बड़ी मेहरबानी अपडेट करने के लिए जुनेद असलम।